एवरीवन, आज का टॉपिक है अधिगम का वक्र। यानी इसके पहले हमने अधिगम को पढ़ लिया है, अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है, अधिगम की क्या विशेषताएं होती हैं, और यह एक साइकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अधिगम का वक्र के बारे में जानेंगे। यानी अधिगम तो हमने पहले जान ही लिया है कि अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना, यानी ऐसा सीखना जो व्यवहार में परिवर्तन ला दे। यानी सीखना तभी मान्य होगा जब आपको व्यवहार में परिवर्तन ला देगा। वो सीखा नहीं माना जाएगा, अधिगम तब तक नहीं माना जाएगा जब तक आपके व्यवहार में परिवर्तन ना आ जाए। तो अधिगम वक्र की बात करेंगे। अधिगम वक्र क्या है? यानी जब किसी भी बालक में अधिगम करने की जो एक क्षमता होती है, यानी कभी हम ज़्यादा सीख लेते हैं, चीज़ों को ज़्यादा कमांड कर पाते हैं, ज़्यादा हमको चीज़ें सरल लगती हैं, और कभी ऐसा लगता है कि जिस टॉपिक से हम अधिक रुचि से नहीं पढ़ते रहते हैं तो हमको बहुत ही कठिन लगता है, तो मंदता आ जाती है। यानी अधिगम की जो सीखने की गति है उसमें तीव्रता और मंदता का आ जाना ही अधिगम वक्र कहलाता है। अगर इसके प्रकार की बात करें तो ये मुख्यतः 5 प्रकार का होता है: नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र, अधिगम पठार का वक्र और समान निष्पादन वक्र। यानी समान निष्पादन वक्र जब सीखने की गति समान रूप से रहती है, ना तो तीव्रता रहती है और ना ही मंदता रहती है, तो ये क्या कहलाता है? समान निष्पादन वक्र कहलाता है। ऐसे ही पूछ लिया जाता है, अगर सीखने की गति समान है तो वह कौन सा वक्र बनेगा? तो वह समान निष्पादन वक्र बनेगा। नतोदर वक्र क्या है? नतोदर वक्र में पहले तो सीखने की गति जो है वह मंद रहेगी और बाद में वह तीव्र हो जाएगी, तो नतोदर वक्र कहलाता है। ठीक इसका उल्टा उन्नतोदर वक्र, इसमें क्या होता है? इसमें जो है जो सीखने की गति में पहले तीव्रता रहती है और बाद में मंदता आती है। जबकि मिश्रित को जो है इसका दोनों का रूप माना जाता है, नतोदर प्लस उन्नतोदर। और ये भी बहुत पूछा जाता है कि कौन सा वक्र है जिसका यस आकार बनता है, तो वह है मिश्रित वक्र। यानी क्योंकि कभी तीव्रता रहती है, कभी मंदता रहती है, फिर कभी तीव्रता रहती है और कभी मंदता रहती है, तो यह यस आकार बन जाता है। तो मिश्रित वक्र को यस आकार भी माना जाता है। और जो 5वां है वह अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार वक्र यानी पठार कैसे होता है? आप जानते हैं, हम पर्वत और जब पठार बनते हैं तो पर्वत की जो ऊपरी शिखा होता है वह नुकीला होता है, जबकि पर्वत समान यानी समतल होता है उसका ऊपरी सिरा। यानी ना तो सीखने की गति में मंदता आती है और ना ही तीव्रता आती है, यानी समान रहती है, और वो मतलब एक शून्य सा पड़ जाता है। जैसे जब हम कोई चीज़ सीख नहीं रहे हैं ना, तो हमको कोई ज्ञान ही नहीं होगा, और तो जब ज्ञान ही नहीं होगा तो उसमें तीव्रता या और आगे की संभावना नहीं रहेगी। तो अधिगम का पठार ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि अधिगम का पठार में मतलब शून्य सीखने की जो गति है वह शून्य होती है, तो वह अधिगम के पठार में होती है। तो हमने इस टॉपिक में ये जाना इस वीडियो में कि अधिगम का वक्र क्या है, अधिगम के वक्र के प्रकार क्या है। अब अधिगम के वक्र बनता क्यों है उसके कारण को जान लेते हैं। अधिगम का वक्र बनने के जो कारण है, जैसे आप खुद ही सोचिए, आप कैसे जो है आप जब सीखने में बहुत रुचि लेते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कमांड कर पाते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं, रुचिकर से अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आप ज़्यादा कमांड कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको बीमारी कोई रहेगी तो क्या आप उतने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे? तो सबसे पहला कारण है बीमारी या फिर थकान का आ जाना। अगर कोई दुर्घटना हो गई तो आपको अधिगम नहीं हो पाएगा, जैसे लड़ाई झगड़ा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि अधिगम यानी गलत पढ़ाने का तरीका। तो गलत पढ़ाने का तरीका जो है वो अधिगम वक्र बनने का सबसे मुख्य कारण है। तो ये हुआ अधिगम वक्र बनने का कारण। तो हमने इसमें जाना अधिगम का वक्र क्या है, अधिगम के वक्र के पठार क्या है, पठार कितने प्रकार के होते हैं, और अधिगम वक्र बनने का कारण। धन्यवाद।